हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 का है। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली हम लोग टू वेरिएबल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स से पी क्यू एक्स वाई जेड सबके सब परचेज कर रहे हैं कुछ नोटबुक्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इक्वेशन कंपैरिजन करके दिया हुआ है, 5 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे क्या दिया हुआ है, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में इसको फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड जो है वो परचेज कितना कर रहा है, 8 नोटबुक मोर देन एक्स। एक्स जितना भी परचेज कर रहा है उससे 8 ज़्यादा कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। पी एंड क्यू दोनों परचेज कर रहे हैं कितना, 21। पी प्लस क्यू दोनों परचेज कर रहे हैं 21। अच्छा, यहाँ फाइनली जो हम लोग को निकालना है वो टोटल कॉस्ट निकालना है। एक का कॉस्ट दिया हुआ है 40। दैट मीन्स हम लोग को निकालना क्या है, पी प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो पी प्लस क्यू तो हम लोग को मिल गया, ठीक है। बाकी देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग को निकालना कैसे है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्यू का जो परचेजिंग है, क्यू इज इक्वल टू 5 नोटबुक लेस देन पी। तो यहाँ पे 5 माइनस पी नहीं लिखना है क्योंकि हमको पी के बारे में पता नहीं है ना, तो ऑब्वियस है कि पी माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर करने से हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये वाला इक्वेशन कहीं ना कहीं p माइनस क्यू इज इक्वल टू 5 दिख रहा है और ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 21 दिख रहा है। एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्यू को कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 2p इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ओके, p का वैल्यू 13 आ गया। अब इसी वैल्यू को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 माइनस 13 दैट इज 8। p और q को दोनों को वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि x प्लस वाई दोनों का परचेजिंग जो है टुगेदर कितना है, 28 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 है। ओके, देन p परचेज 5 नोटबुक मोर देन x। तो p का लिख सकते हैं कि वो x प्लस 5 है। तो हमको तो p के बारे में पता ही है ना, कितना परचेज कर रहा है वो, कितना किया, 13 किया है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 8, सॉरी 13 माइनस 5, तो वो हो जाएगा 8। ओके, दैट मीन्स x का भी वैल्यू 8 हो गया, q का भी वैल्यू 8 हो गया, p का वैल्यू 13 आ गया। तो क्या z का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, तो z इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ना। और यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो 28 माइनस 8 हाउ मच, 20 हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअली सबका हम लोग का निकल ही गया है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। p प्लस क्यू 21 हो गया था, x कितना है, x 8 है प्लस y, ओके, x प्लस वाई भी हमको यहाँ पे मिल ही चुका था, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 28। तो यहाँ पे 20 हो गया और z का वैल्यू हम लोग कितना है, 16 है। ओके, सो इट विल बी 28 प्लस 21 दैट विल बी 49, 49 एंड 16 दैट इज 65। okay, this will become 65, then 65 multiplied by 40, this is our total cost. The total cost will be 24, 25, 26, 2600। ओके, दैट मीन्स ए ऑप्शन। सो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे हम, मेरे पास ये एडिशन था ही, ये एडिशन था ही, लेकिन हम लोग को z का तो फिर भी निकालना ही था ना। और z निकालने के लिए हम लोग को x चाहिए, x निकालने के लिए हम लोग को इंडिविजुअली यहाँ निकालना ही पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल निकाल रहे थे, अदरवाइज हम लोग के पास ये सम और ये सम अवेलेबल था। ओके, आपके पास अगर कोई और मेथड हो तो प्लीज़ बताएं। तब तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी बता सकते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट, बाय।